साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को सजा देना होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई। वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। साकिब निसार की ऑडियो टेप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कौम इंसाफ की मुंतजर है, वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाहु अकबर। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएंगे। परवेज रशीद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिशें की गईं, इंटरनेट की तारें काटकर और जैमर लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फस्ताई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के उस खौफ की निशानी है जो झूठ को सच से होता है। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करनी है। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सामने आने वाले बयानात और ऑडियो टेप अदलिया पर बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की क़यादत और अपोजिशन पर करप्शन केसेस में नाइंसाफ़ी के खदशात का पहले ही इजहार कर चुके। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली के तौर पर लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और धरने की तजावीज़ तैयार कर लीं। हतमी फैसला कल पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा। नून लीग अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चलाना बंद करे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा, कहा दोनों इदारों को अपने निशाने पर रखना नामुनासिब और आइन की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्लिमान और अदालत के सामने सबूत नहीं दे सके, कभी एक जज तो कभी दूसरे जज की वीडियो ले आते हैं। कौम के सामने इनकी रसीदें सामने आनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप की फॉरेंसिक होनी है तो अब इंतजार किस चीज़ का है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मौजूदा वज़ीर आज़म को सादिक़ व अमीन कहा था। मियां इफ्तिखार हुसैन ने मुतालबा किया कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। पाकिस्तान अब मज़ीद तजरिबागाह बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सूबाई हुकूमत को पता ही नहीं कि सूबे में क्या चल रहा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात तय पा गए हैं। IMF $1 अरब कर्ज फराहम करेगा। पेट्रोलियम लेवी हर माह ₹4 बढ़ानी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹30 तक लेकर जानी है। शौकत तरीन ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात में अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। गैस की तलाश जारी। मुल्क के मुतादिद इलाक़े में आवाम को नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की दस्तयाबी के मसाइल ने परेशानी में मुब्तला कर दिया। कराची से लेकर पेशावर तक चूल्हे ठंडे पड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने मजीद डरा दिया। कहते हैं 1-1.5 माह तक गैस बहरान का सामना करना होगा। कोशिश की जा रही है कि खाना पकाने के वक्त गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, सखर, क्वेटा, ज़ियारत, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, गुजरांवाला में गैस की किल्लत। सुई सदर ने कहा कि हज़ारों गीजर्स के चलने से गैस की तलब अचानक बढ़ गई। बलूचिस्तान में गैस की इजाफी मांग है। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक लाहौर में गैस फराहमी बिला तात्तुल जारी है। इसी सिस्टम में LNG के 16 कार्गो ला सकता हूं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे ज्यादा LNG के कार्गो लाए जा सकते हैं। हुकूमत को मशवरा है कि अपना काम कर लें, गैस ले आएं, बहस छोड़ें, LNG टर्मिनल और पाइपलाइन लगाएं, घरों और सनतों को गैस फराहम करें।
तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया। मैच के आखिरी ओवर में क्रिकेट का रंग बदलता खेल उरूज पर दिखाई दिया। पहले डॉट बॉल हुई, फिर 2 विकेटें गिरी, फिर छक्का लगा, फिर आउट और मैच की फाइनल बॉल पर विनिंग स्ट्रोक। मैच पाकिस्तान ने जीतकर सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज डहानी का इंटरनेशनल डेब्यू अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ली। 3 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मैच से पहले टीम में शामिल किए जाने पर वालिदा से वीडियो कॉल पर बात की। कहा कि आज वो बहुत पुरजोश हैं। मुल्क के लिए खेलने के लिए हर खिलाड़ी इंतजार करता है। उन्हें आज के दिन का इंतजार था क्योंकि उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। कौमी टीम के लिए लाड़काना का पहला खिलाड़ी बनना उनके लिए काबिल फख्र बात है। जिसे कायर चक्र देना था उसे वीर चक्र देकर मोदी ने भारतवासियों को एक और मोदी चक्कर दे दिया। भारतीय सेना का विमान गिराकर और पाकिस्तानी जनता की पिटाई से बचाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को शुद्ध दूध से बनी चाय पिलाई, अंग्रेजी वस्त्र पहनाया और घर छोड़कर आए। मजेदार चाय पिलाने पर अभिनंदन ने अपना विमान और अपनी फौजी वर्दी पाकिस्तानियों के मनोरंजन के लिए फौजी संग्रहालय को दान कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत मामूल पर आ गई। कराची में किलो चीनी की कीमत 150 रुपए के छूने के बाद 95 से 100 रुपए पर आ गई। लाहौर की होलसेल मार्केट में 95 रुपए फी किलो। ताजरों का कहना है कि जल्द ही रिटेल पर भी कीमत गिर जाएगी। कोयटा में 10 रुपए कमी के बाद चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। इस्लामाबाद में भी दुकानों पर चीनी 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पेशावर की रिटेल मार्केट में मुकामी चीनी 105 रुपए और दरामदी चीनी 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब। हैदराबाद में भी 1 किलो चीनी 96 से 100 रुपए किलो में फरोख्त। सखर और गुजरावाला में भी चीनी 100 रुपए किलो हो गई। सखर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब। शुगर डीलर्स का कहना है कि नई चीनी मार्केट में आ गई है, अब कीमतों में इस्तेहकाम नजर आएगा। IMF ने छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 हजार डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने का फैसला। वज़ीर बल्दियात महमूदुर रशीद ने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक बल्दियाती इंतखाबात का बिल पास हो जाएगा। बल्दियाती बिल मुसवदे के मुताबिक काउंसिलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेंगे, 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 35 जिला काउंसिल्स बनाई जाएंगी। काउंसिलर से मेयर तक तमाम ओहदों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। 6000 से जायद विलेज और नेबरहुड काउंसिल भी बनेंगी। 5 अफराद पर मुश्तमिल विलेज पंचायत को माली ग्रांट और इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हर गांव में स्ट्रीट लाइट, पानी की फराहमी और मामूली झगड़ों के फैसले विलेज पंचायत करेगी। सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त 2020 को ख़त्म हो चुकी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन न कराना आईन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत देते हुए 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेज़ात कमीशन के हवाले करने की हिदायत की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने पेशावर कोर की कमान संभाल ली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने कमान नए कोर कमांडर पेशावर के हवाले की।
कमान की तब्दीली की तकरीब कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हुई। लाहौर में स्मॉग और बढ़ती आलूदगी, सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और एकेडमीज हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक लाहौर में हफ्ता, इतवार और पीर को स्कूल्स, कॉलेजेस और एकेडमीज बंद रहेंगी। लाहौर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज हफ्ता, इतवार और पीर को बंद रहेंगे। इस दौरान तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासें और दफातर में घर से काम किया। सिंध असम्बली इजलास में बोलने की इजाज़त न मिलने पर PTI अरकान का एहतजाज और शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन अरकान सिंध में जमहूरियत का जनाजा और सिंध हुकूमत चोर है के बैनर्स लेकर असम्बली में पहुंच गए। झंग में खानदान के 4 अफराद के कत्ल का ड्रॉप सीन, मुद्दई ही कातिल निकला, पुलिस तफ्तीश में भांडा फूट गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद के लालच में सगे वालिद, सौतेली वालिद और सौतेले बहन भाई को कत्ल किया। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म। लापता अफराद के 11 खानदानों की बैतुल माल या किसी और इदारे से किफालत के लिए इक़दाम की हिदायत। लापता अफराद के अहल खाना की किफालत और मुआवजे से मुताल्लिक़ केस में अदालत को बताया गया कि लापता अफराद में ज़्यादातर का ताल्लुक़ कराची से है। जस्टिस नेमत फुलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि कोई कानूनी रास्ता तलाश किया जाए और अहल खाना की किफालत के लिए किसी नतीजे पर पहुँचें। अहल खाना का मौक़िफ़ था कि एडवोकेट जनरल सिंध ने लापता अफराद के ख़ानदान के किसी शख्स को सरकारी मुलाजमत देने की यकीन दहानी कराई थी। कई माह से उनके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, ताहाल किसी को मुलाजमत नहीं दी गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 2 तलबा के मुबैना लापता होने के खिलाफ तलबा का एहतजाजी धरना जारी। तलबा तंजीमों की अपील पर IT और खवातीन यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट ज़रई कॉलेज में भी तदरीस मुअत्तल रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स 744 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,745 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंट बैंक में $1.47 की कमी के बाद $174.77 का हो गया। स्टेट बैंक की रवा माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने की पेशगोई। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई का हदफ 5 से 7% मुकर्रर किया है। हुकूमती हदफ वस्त मुद्दती 1.5 से 2 साल का है। मॉनेटरी पॉलिसी वस्त मुद्दत में इस हदफ के हुसूल से मुंसलिक होती है। स्टेट बैंक की पेशगोई का दूसरे ममालिक के साथ मवाजना दुरुस्त नहीं। गुजरात में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़ेरे हिरासत डकैती के मुलजिम की हलाकत। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि मजहर पर पुलिस ने सारी रात तशद्दुद किया, हलाक होने पर अस्पताल मुंतकिल किया। DPO का कहना है कि CIA स्टाफ को मुअत्तल करके कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद लवाहिकीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। मीरपुर खास में 1 माह कबल लापता होने वाली लड़की शौहर समेत अदालत में पेश हो गई। लड़की ने एडिशनल सेशन कोर्ट में बयान दिया कि अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है। अदालत ने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। लड़की के वरसा ने अगवा के शुबे में बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया था। В джунглях стала, сумасбродят бедные кварталы. 无力会是我们的大事。Azan Nagana has a new kingdom. Donkey Raja, ab bajega sabka baja. और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे।
चीन में 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज्यादा ममालिक में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो